सुप्रभात सभी प्यारे मित्रों को। तो दोस्तों आज पुनः आपको ले आए हैं हम अपने अंगूर के बेल के पास उसका थोड़ा-सा अपडेट बताने के लिए और कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको बहुत ही शुभकामनाएँ हमारी तरफ से हैप्पी गार्डनिंग के लिए। आप भी अपने-अपने घरों में अच्छे से हैप्पी गार्डनिंग जो है वो उसका मज़ा ले रहे होंगे, नई-नई सब्जियाँ उगा रहे होंगे, फ्रूट उगा रहे होंगे और साथ ही साथ में जो है वो अपनी रूह को भी सुकून जो है वो आप ले रहे होंगे, ये अपना बागवानी करने के माध्यम से। क्योंकि बागवानी जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये सिर्फ़ एक कार्य ही नहीं बल्कि हमारी सोल के लिए एक थेरेपी है और हमारे रूह के लिए सुकून है दोस्तों। तो इसलिए यही शुभकामनाएँ हम सबके मध्य यहाँ पे कि आप सब जो हैं वो बागवानी का लुत्फ़ उठाएँ और अपने रूह को जो है वो सुकून जो है वो फ़राहम करवाएँ। क्योंकि सुकून आजकल बड़ा ही कीमती हो गया है दोस्तों। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी जो है वो सुकून जो है वो मिलना मुश्किल है। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई इस सुकून की तलाश में जो है वो भाग रहा है, परंतु फिर भी सुकून कहीं हासिल नहीं है। हालाँकि सबको मालूम होना चाहिए कि सुकून जो है वो जब तक हमारी रूह जो है वो उसको महसूस ना करेगी, उसको हम अंदर ही अंदर से हम उसको नहीं पा लेंगे, तब तक सुकून की प्राप्ति जो है वो इस संसार में, इस पृथ्वी पर कहीं भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि गार्डनिंग जो है ये भी एक माध्यम है, ये भी एक मीडियम है आपको सुकून देने के लिए। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं वीडियो की और जो मेन थीम है हमारा वीडियो का वो हम आपके साथ यहाँ पे आज शेयर करेंगे। तो अंगूर की बेल का अपडेट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि जैसे कि हम थोड़ा-सा प्रूनिंग इस बार नहीं कर पाए थे टाइमली, जिसकी वजह से क्या हो गया कि फ्रूटिंग जो है वो डबल फ्रूटिंग हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अंगूर जो हैं लगे हुए हैं। जैसे कि आपको रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि इस बार फ्रूटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, बम्पर फ्रूटिंग हुई है और साथ ही साथ में काफ़ी हेल्दी फ्रूटिंग भी हो रखी है। परंतु दिक्कत ये होगी दोस्तों कि इसकी कटाई-छँटाई ना करने के कारण जो है वो इसकी फ्रूटिंग डबल हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसकी ये देखिए, ये नई फ्रूटिंग जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गई है। ये देखिए साथ ही साथ में इसके जो मैच्योर फ्रूटिंग जो अभी पकने को है, सितंबर के महीने में ये पकना शुरू हो जाते हैं और ये देखिए आप, ये साथ ही साथ में इसकी जो नई फ्रूटिंग है वो भी लगना शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए, ये देखिए फूल जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं आना, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये अगर हमने फ्रूटिंग कर रखी होती थी तो शायद ये वाली जो नई फ्रूटिंग है ये थोड़ा डिले हो जाती और जो है वो जो मेन फ्रूटिंग है जो इस ग्रेप्स की, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते और थोड़ा-सा फ्रूट जो है वो हेल्दी हो पाता। तो आप ये गलती ना करें, कोशिश करें टाइम पे जो है वो हर चीज़ की कटाई-छँटाई होनी चाहिए। जिस प्रकार हर पर्सपेक्टिव में, हर चीज़ में, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें समय-समय के अनुसार जो है वो उसको देखभाल चाहिए, कटाई-छँटाई चाहिए। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे वो रिश्तों की ज़िंदगी हो, उसमें भी कटाई-छँटाई बड़ी ज़रूरी है। तो कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि मुश्किल हो जाता है उनको समझना कि क्या उनका हमारी ज़िंदगी में टिकना लाज़मी है या नहीं। परंतु फिर भी हम इंसान हैं, हम इतना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के गुण हमारे अंदर नहीं है कि हम उसको एकदम से जो उसका अकाउंटेबिलिटी है और उसका जो एकदम से स्ट्रिक्ट विश्लेषण जो है वो कर पाएँ। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है,
इसके अंदर इमोशंस हैं, जज़्बात हैं और फीलिंग्स हैं, तो कई बार एरर ऑफ जो मूवमेंट होता है वो लाज़मी है और वाजिब है, वो होगा ही होगा, क्योंकि यही फ़र्क है एक ह्यूमन ब्रेन में और एक मशीन में। तो वो इसीलिए रिश्तों में भी कटाई-छटाई करना बड़ा ही लाज़मी है। तो अब हमें क्या हुआ कि बेवक़्त यहाँ पर फ्रूटिंग जो है वो करनी पड़ी, इसकी प्रूनिंग करनी पड़ी। ये देखिए आप, ये कल दोपहर को हमने ये सारी जो प्रूनिंग कर दी थी इसकी, जो अनवांटेड ब्रांचेस थी। हालांकि ये वो ब्रांचेस हैं जिस पे फ्रूटिंग बियर नहीं हो रखी थी। मैंने कोशिश करी कि जितनी कम फ्रूटिंग जो है वो वाली ब्रांचेस हैं उनको हम कटाई कर दें यहाँ से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मैंने यहाँ से इसको कल ही सारी दोपहर, शायद इसी की वजह से थोड़ा सा फीवर हो गया हमें, धूप में जो है काम ना करें, आपसे भी यही सलाह है। आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसके नए फूल जो है वो आने को हैं। ये देखिए नई फ्रूटिंग, ये देखिए सितंबर का महीना चल रहा है अभी, सॉरी सितंबर का नहीं आया है, आज 25 अगस्त है। और आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नए फूल, नए फूल, नए फूल और नए फ्रूट्स। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और इसी के साथ ये देखिए पके हुए अंगूर भी आप ही को यहाँ पे देखने वाले हैं। रस इनमें बच चुका है, अब सिर्फ़ और सिर्फ इनको पकना है। आप देखिए काफ़ी हैवी फ्रूटिंग जो है वो इस बार यहाँ पे हुई है। तो ये देखिए, ये देखिए पत्ते यहाँ पे दिख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रूट्स जो है वो दिख रहे हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह से अगर आपके पास येलो पत्तियाँ दिख रही हैं तो आप उनको यहाँ से हटा दें, इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे दिख रहे हैं ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये फुली लोडेड हो रखी है फ्रूटिंग के साथ। ये देखिए, ये देखिए, तो ये था फ्रूटिंग, नई वाली भी और जो पुरानी वाली भी। तो फ़िलहाल यही एक छोटा सा मकसद था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि दोस्तों कटाई छटाई जो है वो बड़ी ही लाजमी है, और अगर समय पर ना की जाए तो आप देख पा रहे हैं इसका भुगतान जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितने भी, सिर्फ अंगूर की लता ही नहीं बल्कि और भी जितने भी पौधे आपके
घर में जो लगाए हुए हैं उनका समय समय पर आपको जो है वो निरीक्षण करते रहना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उनको जो कटाई छटाई है वो भी आप करते रहें दोस्तों, क्योंकि न्यू ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अगर आपके पास अंगूर की लता है भी, तो अगर इस तरह से अगर आपके पास येलो पत्ती जैसे कि मैंने बताया अगर हैं, तो वो आप फटाफट उसको रिमूव कर दें, क्योंकि लता जो है वो उन लीव्स को उतारना चाहती है परंतु वो उतार नहीं पा रही, उसकी सारी ताकत जो है वो इस पे लगना शुरू हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आप उसकी हेल्प कीजिए, और ऐसी वाली जो पत्तियां हैं जो ख़राब पत्तियां हो रखी, जैसे ये पत्ती है दोस्तों, ये वाली, आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मान्यवर जो विशेषज्ञ हैं, जो एग्रीकल्चर के, जो कृषि क्षेत्र से नाता रखते हैं, उनका ये भी मानना है कि अगर आपके पास ज़्यादा पत्तियां हो रखी हैं, जैसे अंगूर की, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही नोड से 2 पत्तियां निकल आई हैं। ये जो पत्ती थी, पहले वाली पत्ती थी जो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, और इसी के साथ एक और नई पत्ती यहाँ पे निकल आई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली। तो कोशिश कीजिए जो पुरानी पत्ती है जो, इसको यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो पत्तियों की तरह चला जाएगा, और फ्रूटी में थोड़ा इसका काफ़ी बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हालांकि इसको आप टूल की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से अगर आप इसकी प्रूनिंग करना चाहते हो आराम से हर हाथ से भी हो जाएगी। मैंने तो कल हाथ ही से की थी, कोई टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप इस तरह से लेकर, ये देखिए यहाँ से आराम से टूट जाएगी इस तरह से। इस पे भी कोई फ्रूटी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ब्रांच थी, तो इसी तरह से सारी ब्रांचेस जो थी मैंने कल यहाँ पे काट के फेंक दी थी। अब इसको हम सोच रहे हैं कि जैसे ही सूखेगा, ड्राई हो जाएगा, तो इसी को जलाकर इसकी राख बना के तो बाकी पौधों के काम आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने आप में कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर होता है। तो ये था एक अपडेट हमारी जो ग्रेप वाइन का। तो कुछ ज़रूरी बातें जैसे कि आप सबके साथ शेयर की कि प्रूनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर ना करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको जो है वो भुगतान उनका करना पड़ेगा, भुगतान। तो ये देखिए बुलबुल यहाँ पे जो है वो अंगूर खाती है। मैं इसीलिए बड़े दिनों से सोच रहा था कि ये जो अंगूर जो ख़राब कर कर के, ये बड़ी आराम से आपको बताऊँगा। यहाँ पे वो देखिए उड़ गई है यहाँ पे। बुलबुल जो है ना, ये बहुत अंगूर खाती हैं, और ये अभी यहाँ हमारे एक अमरूद के पेड़ के ऊपर इन्होंने अपना घोंसला बनाया है फॉर न्यू जनरेशन्स के लिए, यंग वंस के लिए, शायद अगले करने होंगे, इसीलिए न्यू परिवार को बढ़ाने के लिए। तो ये बुलबुल जो है ना, ये बहुत अंगूर खाती है, और ये इसके साथ एक तो चिड़ियाँ और हैं, ये भी बहुत खाती हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अंगूर जो है ना दोस्तों, इसको भी इसी ने जो है दांत लगाए हैं। तो चलिए उनका भी हिस्सा है, वो भी खा लेंगे। कुदरत द्वारा बनाई हुई हर चीज़ जो है उस पर कुदरत के हर प्राणी का उतना ही हक है जितना हमारा। तो ये था अंगूर की वाइन का अपडेट। आप देख पा रहे हैं इस वक्त हवा चल रही है, और धूप जो है वो काफ़ी है दोस्तों यहाँ पे। और आप सबसे गुजारिश है कि धूप में ख़ास करके ये अगस्त और सितंबर की जो धूप होती है बहुत ही डेंजरस होती है, इससे बचाव करें। घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो छाता लेके निकलें। ये बहुत ही तेज़ धूप होती है और तीखी धूप होती है, एकदम से आपको बीमार कर देगी। तो चलिए दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे, और आप हमेशा अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहें, अच्छे अच्छे कामों में, अच्छे अच्छे कार्यों में। और जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, ईश्वर आपको बहुत सारी तरक्की दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। तो आपके और आपके परिवारों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं। ईश्वर आपको सदा और हमेशा हमेशा खुश रखे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।